अब हम बात कर रहे हैं जी इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की। मतलब कोई पेशेंट आ रहा है, अगर उसको एस्क्रेचिया का कोई भी इन्फेक्शन है, जिनकी हमने डिटेल में बात कर ली इतने इन्फेक्शन में, तो उनमें उसकी क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ये साइंस हो सकते हैं, जो कि बीइंग अ डॉक्टर आपको पता होने चाहिए कि आप क्रॉस उसका या डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके सिम्टम्स है और किसके साइंस है। अब अगर इसके इंटेस्टिनल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें या फाइंडिंग्स की बात करें, तो उसमें सबसे पहले जो आएगा, अगर इनसाइड इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है उसको, मतलब कोई भी इंटेरोटॉक्सिजेनिक या कोई इंटेरो इन्वेसिव या इंटेरो हेमरेजिक, कोई भी ऐसे सिम्टम्स है जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, तो उस बंदे को क्या होगा, या तो उसको ट्रेवलर्स डायरिया जैसे हम बोले, बिल्कुल वाटरी डायरिया होगा, उसमें कोई ब्लड नहीं मिलेगा, ठीक है, और एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे उसको। तो ये किसकी इसका सिम्टम होगा, इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग है, ठीक है। इसके अलावा अगर उस डायरिया में हमारे पास ब्लड भी आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी कौन सा स्ट्रेन है, इकोलाई का एक स्ट्रेन है, या तो एंटेरो इन्वेसिव हो सकता है, या तो वो क्या हो सकता है, एंटेरो हेमरेजिक हो सकता है। इसके अलावा अगर इंटेस्टीन में हमने जैसे बात की कि अगर ये एंटेरो हेमोरेजिक जो स्ट्रेन थी इसकी, वो शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रही है, तो अगर वो शीगा टॉक्सिन अगर कॉम्प्लिकेट हो जाके, जैसे एच यू एस की हमने बात की, वो काज कर रहा है, तो एच यू एस के जितने भी हैं हमने बात की, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हम उसकी अगर देखेंगे, सीपी देखेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, उसे प्लेटलेट्स का काउंट उसका कम होगा, ठीक है। इसके अलावा उसे एक्यूट रीनल फेलियर का होगा, यहाँ पर उसके मतलब के फ्लैंक में पेन होगा, साथ में उसके क्या नाम है, वॉमिटिंग वगैरह। और इसके अलावा जो है इसकी जो है उसे एनीमिया के सिम्टम्स होंगे, इसका आरबीसी काउंट भी कम होगा, ठीक है। अब और अगर इसके अलावा जो है न्यूनेट्स में हमारे पास क्या होता है, न्यूनेट में इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होगी कि ये क्या काज कर रहा है, न्यूनेटल मेनिंजाइटिस काज कर रहा है। और इसके अंदर जो इन्फेक्शन है उनमें यूटीआईज वगैरह आ गए। यूटीआईज ये जैसे पहले बात की मोस्ट कॉमन इन वेमेन है, तो वेमेन में ये काज करता है। तो यूटीआईज के वही है कि अगर उसको सिस्टाइटिस भी हो सकता है, पिलोनेफ्राइटिस भी हो सकता है, किडनी का भी हो सकता है, और हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर का भी हो सकता है। ये इसकी सारी की सारी क्लिनिकल फाइंडिंग्स थी। अब स्क्रेचिया कोलाई के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, अगर जो भी इन्फेक्शन इसकी वजह से हो रहा है, मतलब ये हमने बात की कि बहुत सारे इन्फेक्शन काज कर रहे हैं, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन काज कर रहे हैं, यूटीआईज वगैरह, सिस्टेमिक इन्फेक्शन काज कर रहा है, तो और एच यू एस वगैरह, तो ट्रीटमेंट भी इसका डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ डिजीज एंड रेजिस्टेंस पैटर्न, कि कौन सा हाई, इसकी स्ट्रेन है बहुत सारी, तो कौन सी स्ट्रेन हाई रेजिस्टेंस शो करती है, कौन लो रेजिस्टेंस शो करती है, तो उसकी बेसिस पे हम अपनी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो फॉर लोअर यूटीआई सिस्टाइटिस वगैरह के लिए हम ओरल ट्राइमिथोपेन सल्फामिथोक्साजोल के फॉर्म में देते हैं, जो कि सेप्ट्रा ये मेडिसिन है, इसको हम देते हैं, इट इज इफेक्टिव। और या तो हम किसको इसको देते हैं, नाइट्रोफ्यूरनटॉइन वगैरह, ठीक है। अब अपर यूटीआईज के लिए जिसमें पिलोनेफ्राइटिस आती है, किडनी की इन्फ्लेमेशन, उसके लिए हम फ्लूरोक्विनोलोन्स की एक जो हमारे पास है सिप्रोफ्लोक्सासिन, वो देते हैं, या सेफ्ट्राइक्सोन जो कि थर्ड जनरेशन सेफालोस्प्रिन है, ये देते हैं हम इसके लिए। अब इकोलाई सेप्सिस हो गई, अगर इकोलाई ने मतलब कि ब्लड में चला गया, तो वो उसने सेप्टिसीमिया काज कर दिया, तो उसके लिए हम थर्ड जनरेशन सीफोटेक्साइम यूज करते हैं, विद और विदाउट एमाइनोग्लाइकोसाइड। एमाइनोग्लाइकोसाइड में भी जो इंपॉर्टेंट है वो जेंटामाइसिन है, उसके साथ हम इसको कंबाइन करके इसके लिए यूज करते हैं, सेप्सिस के लिए। अब जो ये न्यूनेटल मेनिंजाइटिस काज करता है, जो इसके मेन इन्फेक्शन में था, एक ट्रेवलर्स डायरिया था, दूसरा न्यूनेटल मेनिंजाइटिस था, उसके लिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ एम्पीसिलिन एंड सेफोटेक्साइम। अब एम्पीसिलिन पेनिसिलिन को हम कंबाइन कर रहे हैं थर्ड जनरेशन सेफलोस्प्रिन के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है फॉर ट्रीटिंग न्यूनेटल मेनिंजाइटिस। अब ट्रेवलर्स डायरिया में हमारा जो पहला सबसे पहला जो चीज़ है जिसको हम देखते हैं ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी में, वो ये है कि हम रिहाइड्रेट कर सकें, क्योंकि बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में, तो सबसे पहले हमने रिहाइड्रेट करना है, ये हमारे पास बेस्ट ट्रीटमेंट है, और ये हम कोलरा में भी यही ट्रीटमेंट करते हैं। अगर विब्रियो कोलरा कोर्रा हमें विब्रियो कोलरा की वजह से कहा होता है, अगर वो हो गया तो उसमें भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, बॉडी को रिहाइड्रेट करते हैं, ठीक है, ओरल सोल्यूशन दे के या उसको इन्फ्यूजन के थ्रू, ठीक है। तो फिर इसके साथ हम जो है एंटीबायोटिक वैसे देते नहीं है, ट्रेवलर्स डायरिया में रिहाइड्रेशन भी हो जाती है, इससे ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन एजिथ्रोमाइसिन इज अप्रूव्ड। इसके अलावा रेफामाइसिन जो है, ये क्या है हमारे पास, ये वो मेडिसिन है हम ट्रेवलर्स डायरिया में देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन के ऊपर। प्रिवेंशन में ये है कि हमारे पास प्रिवेंशन इसकी कोई खास वैक्सीन है नहीं, ठीक है, इकोलाई की, लेकिन ये कि हम प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे ये सेप्ट्रा जो हमने इसकी ट्रीटमेंट में बात की थी, सेप्ट्रा दे सकते हैं एज अ प्रोफाइलेक्सिस, जिसकी वजह से हमें दोबारा रिकरेंट इन्फेक्शन नहीं हो सकते इसकी वजह से। अगर यूटीआईज हो रहा है, रिकरेंट यूटीआईज हो रहा है, तो क्रैनबेरी जूस हम यूज करते हैं, ठीक है। क्रैनबेरी जूस क्या करता है, उसमें हमारे पास
उस क्रैनबेरी जूस इसकी जो पिलाई है उसकी बाइंडिंग को बचाता है, जब पिलाई बाइंड नहीं कर सके तो यूटीआई नहीं काज होते। इसके अलावा प्रिवेंशन में इसकी ये है कि हम अपने हाथ अगर डिफिकेशन के बाद अपने हाथ साफ करें, ठीक है। फीमेल के लिए हाइजीन का ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है क्योंकि उनमें यूटीआईज वगैरह कॉमन है, ठीक है। तो ये इसकी प्रिवेंशन आ गई, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद हम बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस के। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में ये है कि हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। इसकी सबसे पहले हम ब्लड कल्चरिंग करते हैं। ब्लड कल्चरिंग में हम इसको ब्लड कल्चर करके इसको ग्रो कराते हैं, इसकी कॉलोनीज बनाते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल सिलेक्टिव मीडियम यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास मेकॉनकीज आ गया एंड ईएमबी आ गया। ईएमबी हम बोलते हैं ईओसिन मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। इस पे हम ये सिलेक्टिव डिफरेंशियल मीडियम कैसे हैं, ये लेक्टोज की फर्मेंटेशन और नॉन लेक्टोज फर्मेंटर जो हैं जितने भी, उसकी फर्मेंटेशन की बेस पे, लेक्टोज की फर्मेंटेशन की बेस पे ये इसको क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। अब हमें पता है इकोलाई क्या है, ये लेक्टोज फर्मेंटर है। तो मेकॉनकीज पे ये इसकी जब ये फर्मेंटेशन करेगा लेक्टोज की, तो इसका कलर क्या आ जाएगा, कॉलोनीज का पिंक कलर आ जाएगा। तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि इट इज इकोलाई। अगर दूसरा मीडियम है ईएमबी पे, ये हमारे पास सॉफ्ट कॉलोनी जिन्हें हम बोलते हैं ग्रीन शीन ग्रीन बनाता है, ये हमारे पास उस तरह ग्रीन कलर की एक सॉफ्ट कॉलोनी बनाता है, ठीक है, ईएमबी पे। और दूसरे पे ये क्या बना रहा है, पिंक कलर की कॉलोनी दे रहा है। तो ये इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस आ गई। थैंक यू।